हेलो स्टूडेंट्स। सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कहा किसको जाता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यानी जज करते हैं, यानी पहचान कैसे किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको सभी ग्रुप के एलिमेंट का मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो आप देख सकते हैं इधर कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 का क्या होता है, इक्वल होता है। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ग्रुप 13 में ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी उसका मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम ही होता है। यानी फर्स्ट ग्रुप का +1 मिनिमम और मैक्सिमम, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का +2 मैक्सिमम और मिनिमम, 13 वाले का +3 मैक्सिमम और मिनिमम। यहां तक मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम होगा क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ग्रुप फर्स्ट का, सेकंड का और ग्रुप 13 का एलिमेंट। 14 से स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्योंकि यहां से जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से पी ब्लॉक का एलिमेंट भी जो ग्रुप 14 से लेकर के 17 तक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 14 वाले का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है तो 4 में से 8 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो -4 आएगा, यानी -4 हो जाएगा मिनिमम, और मैक्सिमम प्लस में रहता है और मिनिमम क्या, माइनस में। निकाल करके देख सकते हैं आप। 15 वाले का +5 हो जाएगा और मिनिमम -3। 16 वाले का +6 -2 हो जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम 17 वाले का कितना हो जाएगा, +7, और मिनिमम हो जाएगा कितना, -1। 18 में इनर्ट गैस एलिमेंट है और इनर्ट गैस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू क्या होता है, 0। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ये आपको कॉलम याद होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या निकालने आना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 का इक्वल होता है। अब बात रहा कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा किसको जाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज, ऐसे कंपाउंड मोलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम निकालने के बाद आ रहा हो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देखेंगे सेंट्रल एटम का, अगर मैक्सिमम आएगा, जैसे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो +5 होता है। तो अगर नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम के रूप में, मोलिक्यूल या कंपाउंड या स्पीसीज कोई भी है, तो बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा अदर कंपाउंड का, यानी बगल वाले कंपाउंड का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने के लिए दे देता है, चार्ट ऑप्शन बना देगा कि इसमें से कौन सा स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में यूज होगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक और अवकारक का पहचान हम लोग कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू मैक्सिमम रहने पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोला जाएगा? तो ऐसे कंपाउंड मोलिक्यूल या स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम के इक्वल होगा। जैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5, मिनिमम कितना है? -3। अगर कोई भी मोलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद मिनिमम के इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे कि वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई मोलिक्यूल या कंपाउंड कोई भी स्पीसीज दिया हुआ है, उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग कैलकुलेट किए और ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल करके आ रहा है न तो मैक्सिमम के इक्वल है और न तो मिनिमम के इक्वल है, इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा है, तो ऐसे स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों टाइप का बिहेवियर को रखता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, यानी उसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ सेंट्रल एटम हैव ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों टाइप के सब्सटेंस कहा जाता है, यानी दोनों तरह का नेचर रखता है वो। अब बात रहा कि सर एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्लाइड को चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहां पर एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ स्पीसीज गिवन है, दिया हुआ है, जैसे H2SO4 है, SO2 है, H2S है। ये तीनों में पहचान करना है आपको कि कौन सा स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी ऑक्सीकारक है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है यानी अवकारक है, और कौन जो है दोनों है यानी ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो भी स्पीसीज दिया रहेगा उसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। सेंट्रल एटम इसमें क्या है? तो सल्फर है, निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर +6 आएगा, SO2 के केस में +4 आएगा, H2S के केस में कितना आएगा? तो -2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा किसको जाता था? तो ऐसे स्पीसीज जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के इक्वल आता हो, तो यहाँ पर सेंट्रल एटम सल्फर है और सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है और मिनिमम कितना होता है? तो -2 होता है। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है, यानी मैक्सिमम के इक्वल आ रहा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें, तो मैक्सिमम के इक्वल आएगा, तो ऐसे स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहां पर देखिए लास्ट वाले को पहले देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? तो -2। सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है? +6 और मिनिमम कितना होता है? -2, और आ रहा है कितना? तो -2, यानी मिनिमम के इक्वल। तो जब किसी स्पीसीज में मिनिमम के इक्वल आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऐसे स्पीसीज जो है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बीच वाले स्पीसीज का देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है +4 आ रहा है, जबकि सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है और मिनिमम -2 होता है। ना तो +6 आ रहा है ना तो -2 आ रहा है। हाँ, जो आ रहा है वो इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम आ रहा है। मैक्सिमम +6 होता है, मिनिमम कितना होता है? -2, और आ रहा है कितना? +4, यानी बीच का आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम का। तो बीच का जब आएगा तो ऐसे स्पीसीज जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, यानी बोथ हो जाएगा, दोनों नेचर का है। उसी तरह से यहां पर एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, HNO3 है, H2N2O2 है, यानी हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है। ये आपको दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, अमोनिया, ये आपको स्पीसीज दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन दोनों नेचर का है, ऐसा आपको बोला गया। सबसे पहले क्या कीजिए कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। सेंट्रल एटम इसमें क्या है? नाइट्रोजन है।
नाइट्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पर +1, यहाँ पर कितना आएगा तो -3। नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है और मिनिमम कितना होता है -3। HNO3 में जब आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कितना आया +5, यानी मैक्सिमम के इक्वल आया। मैक्सिमम के इक्वल आया तो कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हैं लास्ट वाले का, देखिए पहले देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ रहा है और नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो -3 होता है, यानी मिनिमम के इक्वल आ रहा है। बीच वाले का देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें नाइट्रोजन का कितना आ रहा है +1, ना तो मैक्सिमम के इक्वल आया ना तो मिनिमम के इक्वल आया, बीच का आ रहा है। तो बीच का जब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो ऐसे स्पीसीज जो होगा वो दोनों नेचर का होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, यानी बोथ इन नेचर होगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा स्पीसीज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा स्पीसीज जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है और चेक करना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो मैक्सिमम के इक्वल आ रहा है कि मिनिमम का इक्वल आ रहा है कि इन बिटवीन आ रहा है। अगर मैक्सिमम के इक्वल तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम के इक्वल रिड्यूसिंग एजेंट, इन बिटवीन आएगा तो दोनों नेचर का हो जाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, यानी ऑक्सीकारक भी होगा और अवकारक भी होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।